आज के समय में ट्रैवल करना पहले जितना सिंपल नहीं रहा। भले ही आपके पास वैलिड यूएस वीजा हो, फिर भी आपकी एंट्री गारंटी नहीं है। बहुत सारे ट्रैवलर्स को इमिग्रेशन पर अनएक्सपेक्टेड डिलेज और क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप आने वाले कुछ महीनों में यूएस ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, खासकर पहली बार, तो ये वीडियो आपको यूएस इमिग्रेशन इंटरव्यू क्लियर करने में मदद करेगा। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको वीजा, इमिग्रेशन प्रोसेस और ट्रैवल टिप्स से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे। हम इस वीडियो में वीजा कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे B1, B2, टूरिस्ट एंड बिजनेस वीजा और बाकी वीजा टाइप्स जैसे A, L, F, M और J वीज़ास। हर वीजा कैटेगरी के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। मैंने आपके लिए एक फ्री PDF चेकलिस्ट भी तैयार की है, जिससे आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। जब आपकी फ्लाइट यूएस लैंड करती है और आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उससे पहले आपको CBP, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर से इंटरैक्ट करना होता है। ऑफिसर का काम ये वेरीफाई करना होता है कि आप कौन हैं, आपका ट्रैवल पर्पस क्या है और आप यूएस में कितने दिन रुकने वाले हैं। भले ही आपके पास वैलिड यूएस वीजा हो, फिर भी CBP ऑफिसर एडिशनल क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपका लगेज चेक कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आपकी एंट्री डिनाई भी कर सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिटेल्ड क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ रहा है और कुछ को वैलिड वीजा होने के बावजूद एंट्री नहीं दी जा रही है। एक रियल केस शेयर करता हूँ। एक बिजनेसमैन जो साल में कई बार यूएस ट्रैवल करता है, उसे पहले कभी इमिग्रेशन पर प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसकी लास्ट विजिट पर ऑफिसर ने उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे। वह किसे मिलने जा रहा है, कितने दिन रुकेगा, उसका ट्रैवल पर्पस क्या है और वह कितने पैसे कैरी कर रहा है। यह एक्सपीरियंस उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि पहले उसे कभी इतनी इंक्वायरी नहीं हुई थी। एक और केस में एक एल्डरली पेरेंट अपने बेटे से मिलने पहली बार यूएस गए थे। उन्हें सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए अलग रूम में ले जाया गया और लगभग 2 घंटे तक क्वेश्चनिंग हुई। ऑफिसर्स ने उनका बैकग्राउंड चेक किया और उनसे प्रूफ मांगा कि उनका बेटा लीगली यूएस में रह रहा है। उन्हें अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े जिससे प्रूव हो कि उनका विजिट जेन्युइन है। आप यह एस्यूम न करें कि आपकी इमिग्रेशन आसानी से हो जाएगी। आपको पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने क्या बोलना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, और यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना किसी क्लियर रीजन के यूएस ट्रैवल करने का प्लान न बनाएं। बहुत से लोग फ्लेक्सिबल प्लान रखना पसंद करते हैं, ये सोचकर कि पहले वह घूम लेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन इस टाइम ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। आपके पास एक क्लियर और स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, जैसे टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इवेंट या एजुकेशन। अगर आप अपने ट्रैवल पर्पस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यह इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए रेड फ्लैग बन सकता है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन इंटरव्यू की, जो आपके वीजा कैटेगरी, प्रोफाइल और ट्रैवल पर्पस पर डिपेंड करेगा। मैंने इमिग्रेशन प्रिपरेशन को वीजा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। आप स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं और अपनी वीजा कैटेगरी के सेक्शन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। चलो सबसे पहले B1, B2 वीजा से शुरू करते हैं। ये वीजा बिजनेस और टूरिस्ट पर्पस के लिए होता है। बिजनेस ट्रैवलर्स को क्लाइंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग सेशंस, ऑब्जर्वरशिप्स या एग्जाम देने के लिए यूएस जाना पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करना है वह है प्रूफ ऑफ पर्पस ऑफ विजिट। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो यूएस क्लाइंट या कंपनी से इनविटेशन लेटर, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन या एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रूफ साथ रखें। इनविटेशन लेटर में वर्ड्स का ध्यान रखें। एक केस में एक क्लाइंट का इनविटेशन लेटर इमिग्रेशन में प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि उसमें माइग्रेशन वर्ड मेंशन था। लेटर में लिखा था, He will be going to the US to help migrate client service to a new system। यहाँ माइग्रेशन वर्ड को इमिग्रेशन समझ लिया गया और इस वजह से एक्सटेंसिव क्वेश्चनिंग हुई।
इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इंश्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कंफ्यूजन न हो। टूरिस्ट्स के लिए होटल बुकिंग्स, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और ट्रैवल आइटिनरी कैरी करना रेकमेंडेड है। अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स, फैमिली मेंबर का इनविटेशन लेटर और उनके लीगल यूएस स्टेटस के डॉक्यूमेंट साथ रखने चाहिए। इमिग्रेशन क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा ऑनेस्टली दें। अगर ऑफिसर को लगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं या वेग आंसर्स दे रहे हैं तो वह आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है, जिससे एक्स्ट्रा डिलेज और स्ट्रेस हो सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ास और एम वीज़ास की। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर ट्रैवल कर रहे हैं तो I-20 फॉर्म, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर कैरी करना होगा। ऑफिसर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी पढ़ाई के बाद की प्लान्स क्या हैं और आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है। इन्हें कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए पहले से तैयारी कर लें। एक्सचेंज विजिटर वीज़ास जे वीजा वालों को DS 2019 फॉर्म और स्पॉन्सरशिप प्रूफ साथ रखना चाहिए। ऑफिसर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपका एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, कितने समय तक यूएस में रहेंगे और प्रोग्राम पूरा करने के बाद होम कंट्री वापस जाने का क्या प्लान है। वर्क वीज़ास L और A वीज़ास के लिए आपको अप्रूवल नोटिस, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर और जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। ऑफिसर्स आपसे आपकी जॉब रोल, एम्प्लॉयर डिटेल्स, सैलरी और वर्क लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। डिपेंडेंट वीज़ास L2 और H4 वालों को अपने स्पाउस के लीगल स्टेटस प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के अलावा इमिग्रेशन क्लियरेंस में कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करते हुए नर्वस हो जाते हैं, जिससे वह सस्पिशियस लग सकते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें, क्लियर आंसर्स दें और काम रहें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो गेस करने के बजाय ऑफिसर से क्लैरिफिकेशन मांगे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स छुपाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रिगर कर सकता है। अब कुछ एडिशनल ट्रैवल टिप्स। अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी कैरी ऑन बैग में रखें। अपने लगेज में प्रोहिबिटेड आइटम्स कैरी न करें, जिससे एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग से बचा जा सके। अपने स्टे का क्लियर प्लान रखें, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन रहेंगे और कौन कौन से एक्टिविटीज करेंगे। अगर आप बड़ी अमाउंट में कैश कैरी कर रहे हैं तो पूछे जाने पर उसे डिक्लेयर करने के लिए तैयार रहें। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर करने के लिए लेओवर टाइम सफिशिएंट रखें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस वीजा कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो यूएस ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ील इमिग्रेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।